नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो इस ठंड में बचने के लिए हमारी जो मम्मी थी और दादी थी, वो क्या करती थी, इसमें एक लड्डू बनाती थी, यानी हमारे यहाँ तो वो तिल के लड्डू बनाती थी, क्योंकि तिल बहुत गर्म होता है और सर्दियों के लिए तो बहुत ही ये रामबाण औषधि है। तो आज हम आपको ऐसे तिल के लड्डू बनाना बताएंगे जो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और एकदम यानी कि आपके टाइट नहीं होंगे। लोगों को शिकायत रहती है कि आपके लड्डू टाइट हो जाते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि एकदम लड्डू बनेंगे। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा और जो चीज़ आपको बताई जाए वो पूरी तरह से आप उसको फॉलो करिएगा। आपके जो लड्डू हैं वो कभी टाइट नहीं होंगे। और सर्दियों में यानी कि तिल जो खाने से यानी आपके शरीर में बहुत ही गर्मी रहती है और आपको सर्दी जुकाम से आप बचे रहेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका यानी कि यहाँ पे बताऊँगा जिससे आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इन सर्दियों में आप यानी कि लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा। कुछ परिस्थितियों की वजह से लगातार आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पा रहे थे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सॉरी है। और अब आपके पास में लगातार वीडियो यानी आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी एक तो तिल लिए हैं, तो तिल मैंने सफ़ेद वाले लिए हैं, आधा किलो लिए थे धुले हुए। और गुड़ लिया है 250 ग्राम और थोड़े से लिए हैं हमने यहाँ पर काजू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तिलों को भूनना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम जो है वो तिल को डाल लेंगे। अभी इसमें हम घी नहीं डालेंगे, तिल को हमें ऐसे ही भूनना है, क्योंकि यानी कि घी डालने से तिल जो हमारे हैं वो चिपक जाते हैं। तो हम जो तिलों को ऐसे ही भूनेंगे, यानी कि जब तक कि इनका कलर ना चेंज हो जाए और ये फूल ना जाए, क्योंकि ये जब यानी कि भुन जाते हैं तो ये चटकने लगते हैं। तो बहुत ही धीमी धीमी आंच पे यानी कि इसको हमें भूनना है और आंच जो है बहुत ही स्लो रखनी है, नहीं तो तिल आपके जल जाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप इनको भूनेंगे तो तिल जो है हमारे वो अपना कलर यानी कि चेंज कर देते हैं। इसका कलर चेंज हो जाता है तिल का। देखिए, पहले तिल हमारे वाइट थे, अभी ये येलोइश हो गए हैं। तो और थोड़ा सा यानी कि ये चिटकने लगते हैं। तो इससे पता लगता है कि आपके जो तिल हैं वो भुन गए हैं। तिल से हमारे यहाँ बहुत ही तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और लड्डू भी कई तरह के बनते हैं। साबुत तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और यानी कि पीस के बनाए जाते हैं, तिल के पुए बनाए जाते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहें और आँच जो है हमारी स्लो होनी चाहिए। तो तिल हमारे भुन चुके हैं और इनको हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं, उसी कढ़ाई को मैंने फिर से दोबारा रख दिया है और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो हमने इसमें 2 चम्मच कढ़ाई में घी डाल दिया है और इसमें हम यानी कि इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो हमने काजू लिए थे उन काजू को हम फ्राई कर लेंगे। डालने को आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन तिल जो है वो अपने आप में ही एक यानी कि संपूर्ण मान लीजिए आप, उसमें किसी भी आप मेवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। और काजू हमारे भुन चुके हैं, काजू को हमने निकाल लिया है। और अब जो हमने गुड़ लिया है हमारा, उस गुड़ को हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में हमारी। आँच जो है बिल्कुल स्लो रखेंगे। हमें केवल गुड़ को इसमें पिघलाना है। हमें गुड़ इसमें हम पकाएंगे नहीं बिल्कुल भी, हम केवल गुड़ को यानी कि इसको पिघलाएंगे। तो गुड़ हमारा यानी कि बहुत ही धीमी आंच पे जब हम इसको करेंगे तो गुड़ हमारा जो है वो पिघल जाएगा। तो देखिए, गुड़ हमारा पिघल चुका है। तो जब इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है तो इसका जो हम बनाते हैं लड्डू बनाएंगे वो बहुत काफ़ी दिन रखे रहेंगे। तो कढ़ाई उतार के जो तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, इन तिलों को हमें पीस लेना है मिक्सी में। तो देखिए, मिक्सी में हमने इनको पीस लिया है
और अब इन तिलों को हम जो है वो जो हमारे गुड़ हमने पिघलाया था उसमें हम डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत गुड़ भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसको गुड़ को तिल के साथ में बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। तो तिल के साथ में काजू का जो स्वाद जो है बहुत ही अच्छा देता है। जिनके पास अगर काजू ना हो तो वो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, यानी कि छिली हुई। बिल्कुल टेस्ट आपका काजू का ही देगा और आपका लड्डू का टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाएगा। अब मार्केट से जब लड्डू लाते हैं तो आपको लगता है बहुत सॉफ्ट है लड्डू, तो आज हम वही तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आपके जो लड्डू हैं बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, हम जो हमारा मिक्सचर जो नहीं, यानी कि अभी गर्म है, तो पहले तो हम इसको यानी कि एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे हम, और अभी हम इसके लड्डू नहीं बनाएंगे। तो मिक्सर हमने निकाल लिया है, इसको हम करेंगे अब ठंडा। हमने अगर गरम, यहीं पर आप ध्यान देंगे कि अगर हमने गरम यानी कि इसके मिक्सर के लड्डू अगर बना दिए तो लड्डू हमारे टाइट हो जाएंगे। तो पहले तो हम इसको ठंडा करेंगे। तो जब ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, हल्का ल्यूकवार्म रहेगा, तो हम तभी इसके लड्डू बनाएंगे। तो मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को हाथों से हमको बिल्कुल एकदम भुरभुरा कर लेना है। जो इसमें गांठें हैं और भी चीज़ें हैं इसमें, तो वो हमारी बिल्कुल यानी कि एकदम हो जाएंगी अलग। अगर यहाँ लड्डू हम बना देते तो हमारा मतलब जो है लड्डू बहुत टाइट हो जाता। तो अब हाथ दोनों हथेलियों से लेके हम इसको बढ़िया से इसको एकदम फ्लफ़ी कर लेंगे इसको, तो जिससे कि आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अगर जो बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं वो भी इस लड्डू को बहुत ही आसानी से इसको खा सकते हैं। तो लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके लड्डू जो हैं वो टाइट हो जाते हैं बहुत ही। तो आप अगर इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपके जो लड्डू हैं, तो इसमें इस प्रक्रिया में यानी कि आपको लगभग 5 मिनट तो लगेगा ही। तो देखिए मिक्सर हमारा जो है बिल्कुल एकदम फ्लफ़ी हो चुका है, देखिए बिल्कुल दाने दाने से। और आपको लगेगा ये बाइंड भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब हम इसके यानी कि जो है वो लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने यानी कि काजू लिए थे, तो उसमें आधे काजू मैंने तोड़ लिए हैं, आधे आधे, और 4 से 10 काजू मैंने रखे हैं थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में तो बहुत अच्छी लगेगी वो। तो लड्डुओं का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये लड्डू। अब जो है इसमें हमने एक जो साबुत काजू लिए हैं, तो वो एक एक इसमें लगा देंगे और थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे उसको, तो ये इसमें हमारा लग जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर लड्डू बना हुआ है हमारा। तो इसी तरह से जो है हम सारे जो लड्डू हमारे हैं वो बना लेंगे। तो देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे लड्डू, और बिल्कुल एकदम शुद्ध। आपको इसलिए तसल्ली रहेगी कि इसमें यानी कि कोई भी मिलावट नहीं है किसी भी तरह की। और हमारे ये गुड़ से बने हुए लड्डू हैं, तो ये आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। शुगर वाले लोग भी हैं इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये गुड़ से बने हुए हैं, इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं है। और सर्दियों के लिए तो ये रामबाण इलाज है हमारा। एक रोज़ लड्डू आप खाइएगा, दूध के साथ में गर्म लीजिएगा, तो आपका शरीर जो है वो गर्म बना रहेगा। तो देख लीजिए हमारे सारे लड्डू बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पूरा वीडियो देखिएगा, और उसमें आपको जो चीज़ें बताई जाएं तो आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा पूरी अच्छी तरीके से। नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगे कि मैंने तो बनाए थे और लड्डू मेरे यानी कि टाइट हो गए। देखने में इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि कोई ये नहीं बोलेगा कि ये लड्डू आपने घर पे बनाए हैं। तो अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।